श्री गणेशाय नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम वरिशुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुकुमांग दार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रबोधानंद जी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो कवित है वो है 612। श्री प्रबोधानंद जी बड़े रसिक एवं प्रेमानंद में विभोर रहने वाले महान संत और आनंद कंद श्री गौरांग महाप्रभु के प्रिय सेवक थे। आपने श्री वृंदावन विहारिणी श्री बिहारी जी की नित्य नई नई निकुंज लीलाओं का अनुभव करके उनका अपने ग्रंथों में वर्णन किया तथा प्रिया प्रियतम की अनुपम रूप माधुरी के मधुर रस का पान कर उन्हें अपने नेत्रों की पुतली बना लिया। श्री वृंदावन महिमामृत आदि ग्रंथों में आपने श्री वृंदावन धाम के वास से मिलने वाले दिव्य सुख को प्रकाशित किया। इस प्रकार व्रज रस के परमानंद सागर को भावुकों के लिए सुलभ किया तथा भगवत भक्ति विहीन कर्म धर्मों के आचरण को आपने त्याज्य बताया। क्या बताया? त्याज्य। जो भी भगवत भक्ति से विहीन कर्म है, जो भगवत भक्ति नहीं बढ़ाते हैं, ऐसे कर्मों को त्याग करने को बताया। आपके द्वारा वर्णित रस सिद्धांत को पढ़ पढ़कर एवं सुन सुनकर करोड़ों भक्तों ने प्रेम रंग प्राप्त किया। श्री वृंदावन धाम का वास आपको ऐसा प्रिय लगा कि आपने उस पर अपना तन मन और धन सर्वस्व न्योछावर कर दिया। अब यहाँ पे कवित जो है उसको पढ़ लेते हैं। श्री प्रबोधानंद बड़े रसिक आनंद कंद श्री चैतन्य चंद्र जू के पार्षद प्यारे हैं। राधा कृष्ण कुंज केली निपट नवेली कही झेली रस रूप दो किए द्रग तारे हैं। वृंदावन वास को हुलास ले प्रकाश कियो दियो सुख सिंधु कर्म धर्म सब टारे हैं। ताही सुनी सुनी कोटि कोटि जन रंग पायो विपिन सुहायो बसे तन मन वारे हैं। अब इसमें लिखा है श्री प्रबोधानंद बड़े रसिक। तो बड़े रसिक क्यों कहा गया है? तो उसके लिए लिखा है श्री गौरांग देव में, श्री राधा में, श्री राधा गोविंद में और श्री वृंदावन में आपकी अनन्य निष्ठा थी। इन सभी तत्वों का आपको गंभीर बोध था और इनमें अभेद बुद्धि थी, अतः आपको महान रसिक कहा गया। गौर निष्ठा में सराबोर होकर आपने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा। अब आगे लिखा है कुंज केली कही राधा कृष्ण कुंज केली निपट नवेली कही। कुंज केली कही, इसके लिए लिखा है श्री राधा वल्लभीय वैष्णवों मता अनुसार श्री राधा सुधानिधि ग्रंथ श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी की रचना है और गौड़ीय वैष्णवों के मतानुसार श्री राधा सुधानिधि प्रबोधानंद जी की रचना है। आपने श्री संगीत माधव तथा आचार्य रस प्रबंध आदि ग्रंथों में निकुंज लीला का अद्भुत वर्णन किया है। संगीत माधव में श्री गीत गोविंद की भांति विविध गेय पदों में श्री युगल किशोर के विहार का वर्णन है। यहाँ लिखा है वृंदावन वास को हुलास ले प्रकाश कियो, वृंदावन को प्रकाश किया। तो उसके लिए लिखा है दूसरे साधनों का सहारा छोड़कर आपने धाम वास किया। 100 श्री वृंदावन शतकों को आपने लिखा। 10,000 श्लोकों में धाम महिमा सौंदर्य और महात्म का भावपूर्ण वर्णन किया। उसके लिए एक श्लोक दिया हुआ है, उसका अर्थ लिखा है, उसको पढ़ लेते हैं। भाई श्री वृंदावन के वृक्षों के नीचे विश्राम करो, ब्रज के गांवों से भिक्षा ले आया करो, उसे खाकर स्वेच्छापूर्वक श्री यमुना जल का पान करो। फटे पुराने कपड़ों की गूदड़ी बनाकर शीत का निवारण करो। सम्मान को घोर विष और नीचों द्वारा हुए अपमान को उत्तम अमृत समझो तथा श्री राधा मुरलीधर का बड़े प्रेम से भजन करते हुए श्री वृंदावन धाम में वास करो, उसका कभी परित्याग मत करो। आपने श्रीमद् भागवत की वेद स्तुति अपूर्व व्याख्या श्री स्तुति में की है। जो भागवत में एक अध्याय है वेद स्तुति का, उसकी इन्होंने व्याख्या करी है। श्री विवेक शतक तथा नवद्वीप शतक संस्कृत के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अब कुछ विशेष चरित्र दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती का पाद का जन्म एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में
हुआ, उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के निवासी श्री संप्रदाय वैष्णव थे। तो श्री संप्रदाय से थे। श्री संप्रदाय जो है वो रामानंद संप्रदाय में ही आता है, जिसमें नाम जप की महिमा अधिक बताई जाती है। रंग क्षेत्र में प्रभावित होकर उसके निकट कावेरी तट पर बसे बेलंगुरी गांव में आकर सपरिवार निवास करने लगे। इनके ज्येष्ठ भ्राता का नाम श्री वेंकट भट्ट और मध्यम भ्राता का नाम क्षत्रिय मल्ल भट्ट था। गौरांग महाप्रभु जी की तीर्थ यात्रा के ब्याज से प्रेमा भक्ति का वितरण करते हुए दक्षिण देश में पधारे। तब श्री वेंकट भट्ट ने उन्हें अपने घर पर चातुर्मास बिताने के लिए आग्रह पूर्वक रखा। फिर भट्ट परिवार श्री महाप्रभु जी के प्रेम से प्रभावित होकर उनके पदाश्रित हो गया। श्री गोपाल भट्ट जी श्री वेंकट भट्ट जी के सुपुत्र हैं, जिनका चरित्र कवित 375 में वर्णित है। सरस्वती पाद जी बाल्यकाल से प्रतिभाशाली थे। अल्प वयस में अनेक शास्त्रों का अध्ययन करके सब प्रसिद्ध विद्वान हो गए। मतलब छोटी अवस्था में इन्होंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन करा और ये विद्वान हो गए। संसार से वैराग्य होने पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ना करके काशी आकर संन्यास ग्रहण कर लिया और प्रकाशानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुए। आपकी विद्वता से प्रभावित होकर लगभग 10,000 शास्त्र आपसे वेदांत पुराण पढ़ने आते थे। अद्वैतवाद के प्रधान आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। बिंदु माधव के निकट इनका मठ था। श्री महाप्रभु जी अद्वैतवादी एवं कुतर्कियों को प्रेम प्रदान करते हुए श्री नीलाचल पधारे। वहाँ राजा प्रताप रुद्र की प्रेरणा से श्री वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य निवास करते थे। ये भी बड़े वेदांती विद्वान थे, लेकिन महाप्रभु जी के षडभुज स्वरूप का दर्शन करके सर्वतोभावेन उनके चरणों में समर्पित हो गए और उनके अनुयायी बन गए। जब श्री प्रकाशानंद जी को पता चला तो महाप्रभु जी को इंद्रजाली समझे और अद्भुत मत के अद्वैत मत के समर्थन के साथ साथ भक्ति के अनुष्ठानों की निंदा करने लगे। नाचना गाना ढोंग समझा। प्रकाशानंद जी ने सोचा कि एक बार मेरी वेदांत की व्याख्या सुन ले तो महाप्रभु का नाचना गाना बंद हो जाए। अपना प्रभाव दिखाने के लिए एक पत्र नीलाचल में महाप्रभु जी के पास भेजा, जहाँ मणिकर्णिका नामक निर्मल सरोवर है और श्री गंगा सरी की पवित्र नदी है, तथा जिस स्थान पर स्वयं श्री शंकर जी सभी प्राणियों को मोक्ष पद तारक मंत्र रत्न प्रदान करते हैं। कामदेव के रिपु श्री शिव जी के ऐसे अद्भुत धाम को जो मोक्ष मार्ग में स्थित है, उसे छोड़कर अन्यत्र अज्ञानी पशुवद मूर्ख मनुष्य ही सुख की आशा से मृग मरीचिका में दौड़ता है। इन्होंने पत्र में ये लिखा। श्री महाप्रभु जी ने पत्र पढ़कर तुरंत उसका उत्तर उसी पत्रवाह के हाथ भेज दिया। जो पत्र लेके आया था ना, उनका जो उत्तर था, इन्होंने महाप्रभु जी ने उसी पत्रवाह के हाथ जो लेके आया था उसी समय उत्तर लिखकर तुरंत भेज दिया। क्या लिखा उन्होंने? हे सखे, मणिकर्णिका का जल भगवान के श्री अंग का स्वेद है। मतलब भगवान के चरण रज से आई है गंगा जी, और श्री गंगा जी उन्हीं के चरणों का जल चरणामृत है। इसी से काशीपति विश्वनाथ उसे अपने सिर पर धारण करते हैं। इसीलिए शिव जी उसको सिर पर धारण करते हैं और वह स्वयं भगवान का अर्धांग है और उनका भजन करते हैं। इन्हीं भगवान के नाम मंत्र को प्रदान कर श्री शंकर जी काशी में सभी प्राणियों को मोक्ष प्रदान करते हैं। शिव जी कैसे मोक्ष प्रदान करते हैं सबको? सबके कानों में राम बोल के। तो यही बताया उन्होंने कि इन्हीं भगवान का नाम लेकर शिव जी जो है वो सबको मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए हे पाद, मोक्षदायक श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन कीजिए। श्री प्रकाशानंद जी इसका उत्तर नहीं दे सके तो महाप्रभु जी के प्रसाद ग्रहण पर आपत्ति उठाकर पुनः एक श्लोक लिख भेजा। इसका उत्तर तो दे नहीं सके वो, तो उन्होंने एक श्लोक लिख कर भेजा। क्या लिख के भेजा? विश्वामित्र, पराशर आदि मुनिगण जो केवल वायु, जल एवं पत्ते खाने वाले थे, वह भी स्त्री के मनोहर मुख कमल को देखकर मोहित हो गए। तब जो लोग घी, दूध और दही से युक्त चावल का नित्य प्रति भोजन करते हैं, वे यदि इंद्रियों पर निग्रह कर लें तो समझो विंध्याचल पहाड़ समुद्र पर तैर गया। तात्पर्य महाप्रभु के लिए व्यंग है कि आप विषयी हैं, सन्यासी नहीं हैं, क्योंकि आप ये सब खाते हैं। जब इतने जो कुछ भी नहीं खाते थे वो भी स्त्री के चक्कर में पड़ गए, ऐसा उन्होंने लिख के भेजा। और आप लोग तो दूध, घी ये सब भी खाते हो, तो वह यदि अपनी इंद्रियों पर निग्रह कर लें तो समझो विंध्याचल पहाड़ समुद्र पर तैर गया। मतलब असंभव है कि वो लोग अपनी इंद्रियों पर निग्रह कर लें।
जो ये सब खाते हैं। तो इन्होंने एक व्यंग किया कि आप विषयी सन्यासी नहीं। इस श्लोक को पढ़कर व्यर्थ का उत्तर देना उचित नहीं समझा। उन्होंने, महाप्रभु जी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि कुतर्क का उत्तर नहीं देना चाहिए। परंतु महाप्रभु के किसी भक्त ने ये उत्तर लिख भेजा, बलवान सिंह हाथी और शूकर आदि का मांस भक्षण करता है, किंतु सिंगनी के साथ वर्ष में एक बार ही रति करता है, परंतु कपोत तृण शिलाकणों को खाकर भी प्रतिदिन कामी बना रहता है। बताइए इसका क्या कारण है। इस उत्तर को पाकर निरुत्तर हो गए। संवत 1570 में महाप्रभु जी वृंदावन की यात्रा करते हुए काशी पधारे। भक्त तपन मिश्र और चंद्रशेखर की इच्छा से कुछ दिन ठहरे। काशी के महाराष्ट्रीय ब्राह्मण प्रकाशानंद जी के भक्त थे, लेकिन महाप्रभु जी के संकीर्तन एवं अष्ट सात्विक भावों को देखकर उनके अनन्य भक्त बन गए और श्री प्रकाशानंद जी से सारी बात बताई। श्री प्रकाशानंद जी ने महाप्रभु जी को हीन संप्रदाय एवं ढोंग बताकर भक्त को खुश करना चाहा, लेकिन नहीं कर सके। भक्त ने जाकर महाप्रभु से निवेदन किया तो महाप्रभु जी ने कहा, वह मायावादी हैं, अतः उनके मुख में श्री कृष्ण नाम कैसे आ सकता है। फिर महाप्रभु जी वृंदावन चले आए। प्रकाशानंद जी ने कहा, मेरे डर के मारे पास में नहीं आया और चला गया। पुनः जब श्री गौरांग महाप्रभु जी काशी पधारे तो तपन मिश्र के यहाँ ठहरे। भक्तों ने एक जगह भोज भंडारे का आयोजन किया और काशी के सभी सन्यासियों को भिक्षा के लिए निमंत्रित किया। महाप्रभु जी को भी प्रार्थना करके ले गए, वैसे इनकी इच्छा नहीं थी। प्रकाशानंद जी उच्च सिंहासन पर विराजमान हुए और महाप्रभु जी दैन्यता और निरअभिमानता से नीचे ही बैठ गए। महाप्रभु के आगमन पर सभी ने उनका स्वागत किया। प्रकाशानंद जी का अहंकार दूर हो गया और उन्हें अपने पास में बैठाया। महाप्रभु जी ने कहा, मैं हीन भारतीय संप्रदाय का सन्यासी हूँ, मैं आपकी कैसे बराबरी कर सकता हूँ। प्रकाशानंद जी बोले, आप केशव भारती के शिष्य हैं, संप्रदायी सन्यासी हैं, लेकिन सन्यासी होकर नृत्य गान क्यों करते हैं। उन्होंने पूछा, सन्यासी का धर्म तो वेदांत पाठ और ब्रह्मचिंतन है, ऐसा हीन आचरण क्यों करते हैं। महाप्रभु जी ने कहा, मेरे गुरुदेव ने मुझे मूर्ख जानकर एकमात्र कृष्ण नाम संकीर्तन का ही उपदेश दिया है। कली में कीर्तन के अलावा दूसरा कर्म धर्म नहीं है। मैं अपनी स्वेच्छा से नहीं नाचता गाता हूँ। तो वो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उन्होंने बताया महाप्रभु जी ने, और वो उन्होंने ये भी बताया कि मैं अपनी स्वेच्छा से नाचता गाता नहीं हूँ। और कलयुग में धर्म क्या है? नाम जप। प्रकाशानंद जी ने सोचा, कुछ दिन मेरे पास में रह जाएं तो वेदांत में रुचि हो जाएगी, महापुरुष बन जाएगा। पुनः पूछा, आप वेदांत क्यों नहीं पढ़ते हैं। श्री महाप्रभु जी ने कहा, आप नाराज ना हो तो कहूँ, वेदांत के श्रवण करने से ब्रह्म जीव के सेवक सेव्य भाव की हानि होती है, अतः वह भक्ति विरोधी है, मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ। ऐसा सुनकर प्रकाशानंद जी का हृदय द्रवीभूत हो गया और उनके चरण पकड़ लिए। महाप्रभु ने कहा कि आप महापुरुष हैं, ऐसा मत करिए। सरस्वती पाद ने कहा, मैं आपकी शरण हूँ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तब महाप्रभु जी ने उनका हृदय आलिंगन करके कृपा किया और प्रबोधानंद नाम रखा। नाम कीर्तन और वृंदावन वास की आज्ञा, जब उनका नाम प्रबोधानंद जी पड़ा। महाप्रभु जी नीलाचल की ओर और प्रबोधानंद जी वृंदावन की ओर चले। संवत 1571 में वृंदावन में पहुंचकर श्री लोकनाथ, श्री भूगर्भ गोस्वामी, श्री रूप सनातन आदि से मिलकर हर्षित हुए। श्री गोपाल भट्ट जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। श्री वृंदावन के रसिकों का निरंतर सत्संग एवं श्री वृंदावन धाम तथा लीला माधुरी का आस्वादन करते हुए संस्कृत काव्यों में उसका वर्णन करने लगे। इनके ग्रंथों में पढ़कर लोग झूम उठते थे। ब्रज लीला में सर्वशास्त्र विशारद जो तुंग विद्या है, नवद्वीप लीला में वही और गुण गायक श्री प्रबोधानंद जी सरस्वती हुए। रसिक अनन्यमाल के अनुसार आप श्री परमानंद जी रसिक से मिलकर नित्य विहार की बात आपके मन में आई। मानसरोवर में जाकर उस रस को प्राप्त करना चाहा, लेकिन अनअधिकारी जानकर नहीं प्राप्त हो सका। तब श्री परमानंद जी ने श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी से रसोपासना की पद्धति और नित्य विहार दर्शन के लिए प्रेरित किया। श्री हित की कृपा होने पर आपने हित स्तुति, अष्टक एवं श्री वृंदावन शतक आदि ग्रंथों की रचना की। उसमें नित्य विहार रस केली का वर्णन किया और अनन्य निष्ठा पूर्वक वृंदावन धाम में वास किया। श्री प्रबोधानंद जी के संबंध में अनेक संतों की वाणी प्रसिद्ध है।
श्री प्रबोधानंद की बानी वेद प्रमाण, रसिक अनन्य को सुखद भगवत मुदित सुजाना। रसिक अनन्य को सुखद भगवत मुदित सुजान। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, युगल प्रेम रस अवधि में परियो प्रबोध मन आए, वृंदावन रस माधुरी गाई अधिक लड़ाए। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, प्रबोधानंद से कवि थोरे, जिन राधा वल्लभ की लीला रस में सब घोरे। केवल प्रेम विलास आस करी, भव बंधन दृढ़ तोरे। सहज माधुरी बचननी, कही के रसिक अनन्य के चित चोरे। पावन रूप नाम गुण उर धरी, विषय विकार जु मोरे। जाया माया ग्रह देहि सो, रवि सुत बंधन छोरे। लोक वेद सारंग अंग के सेत हेत के फोरे। यह प्रिय व्यास आस करी हित, हरिवंश ही प्रतिकर जोरे। जो दूसरी वाली भक्तमाल है जो विस्तार से दी हुई है, उसमें कुछ कुछ बातें और अधिक दी हुई हैं, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे इसमें ये वाला एक श्लोक दिया हुआ है, यहाँ से इसमें शुरू होता है प्रबोधानंद जी का, जिसमें यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो यहाँ पे इसमें आगे लिखा है कि हा गौर कृष्ण कहकर नाचते गाते हुए आप कहते, प्रभुनंद जी ऐसे करते नाचते गाते हुए, हा गौर कृष्ण कह के कहते, अतिशय बलवान किसी गौरवपूर्ण चोर ने आकर मेरे निष्ठा प्राप्त लोकी की एवं वैधि की व्यवहार समूह तथा प्रहसन उच्च स्वर संकीर्तन नाट्य आदि विषयक लज्जा तथा प्राण देह के स्वाभाविक धर्म ये समस्त हरण कर लिए हैं। जिसके अंग स्वर्ण कदलीवत गौर कांति विशिष्ट हैं, जो करुणा रस युक्त कजरारे नेत्रों से महान उज्ज्वल प्रेम रस प्रेमामृत सिंधु की श्रेणी बरसा रहे हैं। ये देव कौन है, मेरे चित्त को क्यों अपने श्री चरणारविंदों में दृढ़तापूर्वक आकर्षण कर रहे हैं। बाकी ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कुछ पार्ट दिया हुआ है, जैसे एक श्लोक दिया है, इसका अर्थ लिखा है, श्री वृंदावन के निकुंजों में, जो हम लोगों ने पढ़ा था ना पहले, ये वाला जो लिखा था कि वृंदावन के वृक्षों के नीचे विश्राम करो, ब्रज के गांवों से भिक्षा ले आया करो। तो वैसे ही इनका एक और श्लोक इसमें दिया हुआ है, जिसका अर्थ है कि श्री वृंदावन के निकुंजों में घूम घूम कर स्वर्ण और हरित मणि के समान कांति वाली श्री राधा माधव की अति अद्भुत और प्यारी युगल श्री जोड़ी को याद कर करके मैं कब सब कुछ भूल जाऊंगा। श्री वृंदावन की गलियों में विचरता हुआ किशोर और किशोरी की अति अद्भुत श्यामल गौरवर्ण वाली एक प्राणमयी दोनों मूर्तियों को सम्मुख दैदीप्यमान होकर देखकर मैं प्रेमावेश से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ूंगा। श्री श्रुति स्तुति व्याख्या आपकी रचना है, इसमें भागवत वेद स्तुति की अपूर्व व्याख्या है जो हम लोगों ने पढ़ा था। फिर आगे इसमें जो अधिक दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। जब ये मिलते हैं ना प्रबोधानंद जी से, प्रबोधानंद जी जब गौरांग महाप्रभु जी से मिलते हैं तो उसका व्याख्या इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, वो हम अधिक पढ़ लेते हैं इसमें से। जैसे लिखा है कि श्री प्रभु ने कहा, सुनिए प्रभुपाद, जब इन्होंने पूछा था ना कि आप वेदांत पाठ क्यों नहीं करते, प्रभाव तो आपका दिव्य है, फिर ऐसा ही आचरण क्यों। तो प्रभु ने कहा, महाप्रभु जी ने कहा, सुनिए प्रभुपाद, मुझे मूर्ख जानकर मेरे गुरुदेव ने मुझे वेदांत पाठ का उपदेश नहीं दिया। उन्होंने श्री कृष्ण मंत्र और नाम को बताकर इसे ही जपने और कीर्तन करने की आज्ञा दी। कलिकाल में श्री भगवान नाम को छोड़कर दूसरा कर्म धर्म नहीं है, नाम ही सबकी गति है। ऐसा उपदेश पाकर मैं नाम जप और कीर्तन करने लगा, इससे पागल हो गया, रोने गाने और नाचने लगा। इसे देखकर गुरुदेव ने श्लोक सुनाया और कहा कि भगवान नाम का परम फल प्रेम है। तो भगवान नाम का फल जो है वो प्रेम है, ठीक है, और नाचना गाना आदि उसी के विकार हैं। नाचना गाना तो सब बाहर से दिख रहा होता है, इसका अर्थ है अंदर तो उनको प्रेम मिलता है। तो ये नाचना गाना विकार है, उसका फल जो है भगवान नाम का वो प्रेम है। मैं अपनी स्वेच्छा से नहीं नाचता गाता हूँ। महाप्रभु की मधुर वाणी सुनकर चित्त कुछ कुछ आकृष्ट हुआ। वह सोचने लगे कि यह युवक महान व्यक्ति, मृदुभाषी और सुबोध भी है। यदि मेरे पास कुछ दिन रह जाए तो वेदांत में इसकी रुचि हो जाएगी, फिर ये महापुरुष हो जाएगा। उन्होंने ऐसा सोचा।
देखकर शुरू में तो ऐसा विचार कर श्री प्रकाशानंद ने फिर कहा, नाम कीर्तन और प्रेम तो ठीक है, पर आप वेदांत क्यों नहीं पढ़ते सुनते? तो श्री प्रभु ने कहा, यदि मैं उसका उत्तर दूं तो आपको दुख हो जाएगा। नहीं नहीं, आपके मधुर वचन मुझे अमृत व्रत प्रिय लग रहे हैं, आप कहिए। तो भगवान के भक्तों के वचन जो होते हैं बहुत ही मधुर होते हैं। वो कटु वचन नहीं बोलते हैं, मधुर वचन बोलते हैं। जैसे हम लोग ने कई बार ऐसा भक्तमाल में भी, कवितों में और छप्पे में भी पढ़ा है। एक भक्त का भी हम लोग ने पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मधुर वचन बोलो। तो वैसे ही उनके बिल्कुल अमृतमय वचन थे महाप्रभु जी के। तो उन्होंने कहा इसीलिए कि आपके मधुर वचन मुझे अमृतवत प्रिय लग रहे हैं, आप कहिए। ऐसी प्रकाशानंद की बात सुनकर श्री महाप्रभु ने कहा, वेदांत सूत्र ईश्वर के वचन हैं, उनमें भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा एवं करण पाटव आदि दोष नहीं है। ये 4 दोष होते हैं किसी भी शास्त्र में, लेकिन वेद जो है, जो भगवान की स्वयं वाणी होती है, उसमें ये दोष नहीं होते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये 4 दोष जो होते हैं वो नहीं हैं। इसमें कौन कौन से हैं ये दोष? ब्रह्म, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्ण पाटव। इन चारों में से एक ऐसे दोष भी होते हैं जिसमें बातें रिपीटेड होती हैं। जैसे हम लोगों ने भागवत में भी पढ़ा, हम लोगों को बार बार वही भगवान नाम वाली बात और बार बार एक ही बात बताई जाती है जिससे हमारे हृदय में वह बैठ जाए। लेकिन ये दोष जो है, ये दोष नहीं, वैसे अच्छी बात है ये तो हम लोगों के लिए शास्त्र में, लेकिन इसको काव्य में दोष माना जाता है। तो ये जो है वो उपनिषदों में और वेदों में नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने बताया कि ये 4 दोष जो है वो नहीं होते। उपनिषद प्रमाणों से समर्थित तत्व को सूत्र कहता है। मुख्य वृत्ति में उसका अर्थ करने से उसकी प्रमाणता की रक्षा होती है। शंकर भाष्य में गौरी वृत्ति से ही सूत्रों का अर्थ किया गया है, अतः उसकी प्रमाणता नष्ट हो गई है। उसके श्रवण से ब्रह्म जीव के सेवक भाव की हानि होती है। ये हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा था कि उससे सेवक भाव की हानि होती है। भगवान के दास हैं, ये इसकी हानि होती है। अतः ये भक्ति विरोधी है। इसमें लेखक का दोष नहीं है। प्रभु ने जैसा लिखाया उन्होंने लिखा। वो तो स्वयं शंकर भाष्य कौन है? स्वयं शंकर जी, स्वयं भगवान है। उन्होंने जैसा लिखाया उन्होंने लिख दिया, उनका दोष नहीं है। इसलिए मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ। ऐसा कहकर प्रभु ने कई सूत्रों के अनुकूल प्रतिकूल अर्थ प्रस्तुत किए, जिसका प्रतिवाद प्रकाशानंद जी नहीं कर सके। उनकी मनोवृत्ति बदल गई। फिर उन्होंने प्रार्थना की, आपने अपनी मधुर वाणी से जो कुछ कहा वह सत्य है। आपके भावों को जाने बिना हमने जो कुछ कहा या समझा वह ठीक नहीं, आप क्षमा करें। इसके बाद उनको वो बात समझ में आ गई। इसके बाद सभी भोजन कर अपने स्थानों को चले गए। यत्र तत्र सर्वत्र इस संवाद की चर्चा होने लगी। प्रकाशानंद का हृदय द्रवीभूत हो गया था, अतः प्रभु के वाक्य और उनकी रूप माधुरी में ही मन मग्न रहने लगा। एक दिन श्री प्रभु माधव जी का दर्शन करने गए। वहाँ प्रेम आविष्ट होकर नृत्य और कीर्तन करने लगे। उसे सुनकर प्रकाशानंद जी भी आ गए। तत्कालीन श्री प्रभु की अवस्था को देखकर उन्होंने प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा कि आप जगत गुरु हैं, ऐसा ना करें। अधीर सरस्वती पाद ने कहा, मैं आपकी शरण में हूँ। यह सुनकर श्री प्रभु ने उनका आलिंगन कर उन पर कृपा करी। अब वह गौर कृष्ण के प्रेम में निमग्न हो गए। इन्हें प्रभु ने प्रबोधानंद ये नाम दिया। नाम कीर्तन और श्री वृंदावन वास की आज्ञा दी। फिर आगे से जितना भी इसमें दिया है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा इसमें दिया था, इसलिए हम लोग ने इसमें से पढ़ लिया और ये बात और अच्छे से समझ में आ गई जो उनकी वार्तालाप हुई थी। हम लोग आगे पढ़ते हैं। श्री द्वारकादास जी के बारे में पढ़ेंगे। अष्टांग योग तन त्यागियो द्वारका दास जाने दुनी। सरिता कूकस गांव सलिल में ध्यान धर्यो मन। राम चरण अनुराग सुदृढ़ जाके साचोपन। सुत कलत्र धन धाम ताहि सो सदा उदासी। कठिन मोह को फंद तर की तोरी कुल फांसी। कील कृपा बल भजन के ज्ञान खड़ग माया हनी। अष्टांग योग तन त्यागियो द्वारका दास जाने दुनी। संत श्री द्वारकादास जी कूकस नामक गांव के निकट बहने वाली नदी के जल में प्रवेश करके भजन ध्यान करते थे। तो कूकस नदी के पास ही भजन ध्यान करते थे। श्री रामचंद्र जी के चरणों में आपका सुदृढ़ अनुराग था। आपने प्रतिज्ञा पूर्वक भगवान की उपासना की। आप स्त्री पुत्र घर और धन से सदा विरक्त रहे। यद्यपि मोह का बंधन कठिन होता है, परंतु आपने अपने विवेक से उसे तोड़ फोड़ डाला।
अपने गुरुदेव श्री कील देवाचार्य जी की कृपा एवं भगवत भजन के बल से आपने ज्ञान रूपी तलवार से अविद्या माया का नाश कर अष्टांग योग की विधि से नदी में शरीर को छोड़ा और साकेत धाम को प्राप्त किया। इस बात को दुनिया जानती है। अब यहाँ लिखा है कूकस। आमेर से कुछ दूर उत्तर में दिल्ली की सड़क पर कूकस गांव है, वही कूकस नदी है। कूकस का बंधा प्रसिद्ध है। अष्टांग योग का अर्थ क्या है, उसके लिए लिखा है कि यम का अर्थ क्या होता है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये भगवत प्राप्ति के लिए बहुत आवश्यक होते हैं नियम। और नियम कौन कौन से हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये क्या है? ये यम थे ये वाले 5। ये यम जो है वो बाहर की तरफ होते हैं, सत्य बाहर बोलना होता है, ठीक है। ये सब बाहर दिख रहे होते हैं, आउटपुट समझ सकते हो आप इसको याद रखने के लिए। और नियम जो होते हैं वो अंदर होते हैं, जैसे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान जो लिखा था, ये नियम है। आसन, प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ क्या है? पूरक, कुंभक और रेचक। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये है अष्टांग योग। तो अष्टांग योग के लिए क्या लिखा था? आपने ज्ञान रूपी तलवार से अविद्या माया का नाश कर अष्टांग योग की विधि से नदी में शरीर को छोड़ा और साकेत धाम को प्राप्त किया। इस विधि से इन्होंने, योग की विधि से अपने शरीर को छोड़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे श्री पूर्ण जी के बारे में। इनका जितना चरित्र दिया हुआ था वहीं पे समाप्त होता है। हम लोग श्री पूर्ण जी के बारे में पढ़ेंगे। 183 छप्पे है। पूरन प्रगट महिमा अनंत, करी है कौन बखान। उदय अस्त पर्वत गहिर, मधि सरिता भारी। जोग जुगति विश्वास तहाँ, दृढ़ आसन धारी। व्याघ्र सिंह गूंजे खरा, कछु संक न माने। अर्ध न जाते पौन, उल्टी उरद को आने। साखी शब्द निर्मल कहा, कथिया पद निर्बान। पूरन प्रगट महिमा अनंत, करी है कौन बखान। भक्तवश श्री पूर्ण जी की महिमा अपार है, कोई भी उसका वर्णन नहीं कर सकता है। आप उदयाचल और अस्ताचल, इन 2 ऊंचे पर्वत के बीच गहराई में बहने वाली सबसे बड़ी श्रेष्ठ नदी के समीप पहाड़ की गुफा में रहते थे। योग की युक्तियों का आश्रय लेकर और प्रभु में दृढ़ विश्वास करके समाधि लगाते थे। व्याघ्र, सिंह आदि हिंसक पशु वहीं समीप में खड़े गरजते रहते थे, परंतु आप उनसे जरा भी नहीं डरते थे। समाधि के समय आप अपान वायु को प्राण वायु के साथ ब्रह्मांड को ले जाते थे, फिर उसे नीचे की ओर नहीं आने देते थे। आपने उपदेशार्थ साक्षियों की मोक्ष पद प्रदान करने वाले पदों की रचना की। इस प्रकार मोक्ष पद को प्राप्त श्री पूर्ण जी की महिमा प्रकट थी। कुछ विशेष चरित्र दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। कुछ लोगों के मतानुसार पूर्व श्रम में आपका नाम परमेश्वर प्रसाद था। श्री अनंतानंद आचार्य के प्रशिष्य श्री खेमदास जी से आपने 1575 में विरक्त दीक्षा ली। श्री पूर्ण जी का नाम श्री अग्रदेवाचार्य जी के शिष्यों में आया है। जंगी प्रसिद्ध प्रयाग विनोदी पूरन वनवारी। एक बार श्री पूर्ण जी का शरीर अस्वस्थ हो गया तो भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण कर ओंगरा एक जड़ी लाकर दिया, जिससे स्वस्थ हो गए। बाद में भगवत कृपा विचार कर श्री प्रेम विभोर हो गए। एक बार एक यवन बादशाह की कन्या श्री पूर्ण जी का दर्शन करके बादशाह से बोली, मैं विवाह नहीं करूंगी, आप मुझे श्री पूर्ण जी की सेवा में रख दें। तो उसने कहा, बादशाह की दीनता देखकर श्री पूर्ण जी ने कहा कि हम विरक्त साधु हैं, अपना धर्म छोड़कर उसे संसारी सुख नहीं दे सकते हैं, वह मेरे पास रहकर भजन साधन कर सकती है। उन्होंने कहा, यवन कन्या की भी यही इच्छा थी, अतः वह आपके पास में रही। आप पूर्ण अकाम थे, अतः इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। कुछ काल बाद यवन कन्या सत्संग लाभ प्राप्त कर सदगति को प्राप्त हो गई। श्री पूर्ण जी द्वाराचार्य जी के रूप में प्रसिद्ध हुए और अनेक शिष्यों को भक्ति दान करके श्री हनुमान जी की स्थापना की। ग्वालियर में आपकी गद्दी है। इसी परंपरा में श्री गंगादास जी के नाम पर संस्थापित गंगादास जी की बड़ी शाला ग्वालियर में प्रसिद्ध है। पूर्ण जी का चरित्र जितना इसमें दिया है उतना समाप्त होता है। जैसे हम लोग ने इससे पहले द्वारकादास जी के बारे में पढ़ा था, उनके बारे में थोड़ा और अधिक दिया हुआ है, उसको मैं दिखा देता हूँ।
जैसे जो हम लोग ने अभी यम नियम के बारे में पढ़ा था, तो इस वाली भक्तमाल में यम नियम के बारे में और अधिक दिया हुआ है। ये आप चाहे तो वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे यम नियम के बारे में दिया हुआ है। और यहाँ पे एक इनका श्लोक दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। कठिन मोह को फंद। श्री भर्तहरि जी कहते हैं कि मोहमयी मदिरा को पीकर भगवत विमुख जगत उन्मत्त हो रहा है। सूर्य के उदय और अस्त से जीवन क्षीण हो रहा है। विविध कार्यों के भार से गुरुतर प्रतीत होने वाले नाना प्रकार के व्यापारों से समय जाता मालूम ही नहीं पड़ता है। जन्म जरा और मरण की विपत्ति को देखकर भी भय नहीं होता है, क्योंकि जगत मोहनाश में पागल है। और ये राम जी के चरणों का ध्यान करते थे योग में। यहाँ लिखा है कि राम चरण अनुराग कहकर जनाया कि योग में ध्यान के समय आप श्री राम जी के चरण चिन्हों का ध्यान करते थे। जैसे इसमें दिया हुआ है, राम चरण पंकज प्रिय जिनेहि विषय भोग बस करे ही कितने ही। राम चरण पंकज उर धरहु लंका अचल राज तुम करहु। इससे अक्षम्य अपराध भी क्षम्य हो जाते हैं। राम चरण मकरंद रहत मनसा मदमाती। प्रभु चरणों में मन ही नहीं लगा तो सुंदर शरीर, सुयश, मेरु तुल्य धन और स्त्री पुत्र आदि से कोई लाभ नहीं हो सकता है। ये आप पढ़ सकते हैं, जो यहाँ पे अष्टांग योग के बारे में अधिक दिया हुआ है। आगे एक श्लोक दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। धैर्य जिसका पिता है, क्षमा माता है, सर्वदा शांति स्त्री है, सत्य पुत्र है तथा दया भगिनी है, तथा मन का संयम भ्राता है। भूमि तल ही जिसकी सुकोमल सेज है, दिशाएं ही वस्त्र हैं, ज्ञानामृत ही जिसका भोजन है, जिसके सब कुटुंबी है, कहो मित्र उस योगी को किससे भय हो सकता है। और आगे ये दिया हुआ है कि ये कील देव जी के शिष्य थे। ये हम लोग पढ़ रहे थे द्वारकादास जी के बारे में। अब पूर्ण जी के बारे में इसमें और अधिक क्या दिया है उसको देख लेते हैं। जितना भी दिया था वो सब हम लोग लगभग इसमें कवर कर चुके हैं। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग श्री लक्ष्मण भट्ट जी के बारे में पढ़ेंगे। स्वामी श्री कृष्णदास जी पहारी जी के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और गदाधर दास जी के बारे में पढ़ेंगे। राधे राधे।